व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ थॉट कौन से होते हैं? जो थॉट पार्ट के पास्ट और फ्यूचर के होते हैं उसको ही वेस्ट थॉट कह सकते हैं। समर्थ थॉट्स यानी आत्मा को बाबा कह रहे हैं, जो सबके लिए एक है, सत्य है। उन थॉट को तुम अपनी पहचान दो, अपनी पावर दो। जैसे तुम आत्मा परमात्मा की संतान हो, वन फैमिली, वन फादर, उसका स्वरूप बनी है। अगर उसका स्वरूप बनी है तो वह एटीट्यूड में भी आएगा। अगर मैं उसका स्वरूप नहीं बनी तो वह थोड़े समय के लिए, उस वक्त के लिए बस वह शब्द अच्छे लगेंगे, वह थॉट अच्छा लगेगा। थॉट मैं नहीं हूँ, लेकिन वह मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। थॉट एक इंस्ट्रूमेंट है या मेरे सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है। जो सत्य कोई शब्द में भी नहीं है, जिसका कोई विवरण, डिस्क्रिप्शन नहीं है, एकदम साइलेंस बीइंग हो। और थॉट मेरे अंदर से ही आया और मेरे अंदर में ही वापस मर्ज हो जाएगा। मुझ आत्मा के अंदर माइंड है, माइंड के अंदर थॉट है, जिसमें स्क्रिप्टेड थॉट कहेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के थॉट आते हैं, उसमें से बाबा के थॉट कौन से हैं उसको कैच करके उसको अगर मैं पावर देती हूँ तो वह समर्थ थॉट, समर्थ कर्म हो जाएगा। मैं आत्मा, मेरा नेचर है
एज ए स्पेस, एज ए साइलेंस, वह कभी भी बदलता नहीं है। मैं एक एम्प्टी स्पेस हूँ जिसके अंदर माइंड है, माइंड के अंदर थॉट्स है और संस्कार है, लेकिन मैं इस अनुभव से भी परे। क्योंकि अनुभव भी शॉर्ट टाइम के लिए है। आत्मा अर्थात नोइंग, जानना है। बाबा के साथ बैठेंगे ना तो आत्मा एक नोइंग स्मृति में आएगा। यह स्मृति थॉट से नहीं किया जा सकता। जो स्मृति थॉट से क्रिएट की जाती है वह थॉट से डिस्ट्रॉय अर्थात नष्ट भी हो जाती है। पर आत्मा ना डिस्ट्रॉय नष्ट की जा सकती है, ना आत्मा को क्रिएट किया जा सकता है। वास्तव में आत्मा सोच के अनुभव से भी परे है। वह सिर्फ जागरूकता है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को टाइम के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, पार्ट में 1 सेकेंड भी आपने वेस्ट किया तो वह 1 सेकेंड बहुत आपका नुकसान कर सकता है। इसके लिए अगर आप स्मृति स्वरूप है और स्मृति में जो भी संकल्प आते हैं उस संकल्प में भी सर्वश्रेष्ठ संकल्प जो कि बाबा दे रहे हैं, उन संकल्पों को मैं कैच करती हूँ, उसको पावर देती हूँ, तो वहाँ मेरा संकल्प भी सफल होता है। तो जहाँ संकल्प सफल होता है तो वहाँ टाइम, कर्म सब सफल हो जाते हैं, जिसके कारण मेरा भाग्य बन जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय का टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में, फालतू संकल्प में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। अर्थात उस फालतू बातों को, फालतू संकल्पों को आप पावर मत दो, कहता बाबा। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई असुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान में नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देकर आत्मा के यूज के लिए यह शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, इसकी भी पहचान मुझे दी है।
तो इन कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को मैं कितना अपने स्मृति में रहकर यूज करती हूँ, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य अर्थात देवता पद कहलाएगा। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे, यह यूज करने के लिए जो श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत अनुसार इन कर्मेंद्रियों को यूज करो, कहता बाबा। तो जहाँ श्रीमत है तो वहाँ स्थूल कर्मेंद्रिया आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन फालतू वेस्ट में नहीं जा रहे हो, कहता बाबा। और यही समर्थ स्थिति आपको देवता बनाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। परमात्मा का ज्ञान अर्थात है जिस आत्मा को अपनी स्मृति आई है, स्मृति अर्थात ही वह ज्ञान योग की वह स्वरूप बनी है और उसके एटीट्यूड में धारणा भी है। और जहाँ ज्ञान योग धारणा है तो वहाँ इनडायरेक्टली वह सेवाधारी भी है, तो उनके हर कर्म में श्रेष्ठता ही दिखाई देगी। वहाँ झरमुई झगमुई की बातें न सुनेगी न सुनाएगी। बाबा कहता है वह सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, पत्थर नहीं, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। एक ही जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। स्मृति स्वरूप आत्मा के लिए 3 सब्जेक्ट जैसे उसका एटीट्यूड बन जाते हैं, वृत्ति बन जाती है, ज्ञान योग धारणा। और वहाँ इनडायरेक्टली ही वह जैसे सेवाधारी है, तो वहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थिति होने के कारण उसका शरीर भी निरोगी रहता है, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ शरीर भी समर्थ अनुभव करती है। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह ज्ञान एक ही जन्मों के लिए आपको निरोगी बनाने वाला है, इसीलिए सदा इसी खुशी और नशे में रहो। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसा कार्बन पेपर डालते हैं वैसा अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। क्योंकि अभी भी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा। बाबा कहता, अगर मेरे साथ आपका प्यार है, ब्रह्मा से आपका प्यार है, तो जहाँ प्यार है वहाँ फॉलो करना सहज होता है। उनके हर कर्म को सहज फॉलो कर सकते हो। और जहाँ फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वहाँ समान बन जाते हैं। यह कर्म आपके पुरुषार्थ में शक्ति का अनुभव कराएगी, संपन्नता का अनुभव कराएगी। तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ स्वयं संपन्न बन करके अभी सबको सहयोग दो, नहीं तो टू लेट हो जाएगा, कहता बाबा। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा,
किसी और का हो ना पाऊंगा। शिव की कृपा में मैं हूँ पराशंभु, उसकी ही उंगली पकड़ के चला। शिव की कृपा में मैं हूँ पराशंभु, उसकी ही उंगली पकड़ के चला। मेरा और शिव का नाता कोई भी समझेगा ना। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। मेरा और शिव का नाता कोई भी समझेगा ना। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और का बन ना पाऊंगा। मैं किसी और का बन ना पाऊंगा। तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। मेरे जख्मों पे मर